विधानसभा चुनावों के सीजन में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीट बदल गई है। राजेंद्र राठौड़ इस बार जगह तारानगर से चुनाव लड़ेंगे। बदलने से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, लेकिन राजस्थान में इस तरह से सीट बदलना नेताओं की फितरत में रहा है। पेश है खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीट चेंज होना बड़ा सियासी घटनाक्रम माना जा रहा है। पिछली बार राठौड़ ने चुरू विधानसभा सीट से कड़ी टक्कर में जीत हासिल की थी। इस बार भी ऐसा माना जा रहा था कि चुरू में मुकाबला कांटे का होगा। बीजेपी ने इस बार राठौड़ को तारानगर से चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। राजेंद्र राठौड़ की सीट बदलने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने निशाना साधा, लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जब चुनावी इतिहास की पड़ताल की तो सामने आया कि राजस्थान में इस तरह से सीट बदलना नेताओं के लिए आम बात है। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहां नेता की मर्जी के बिना पार्टी के आदेश पर टिकट बदला गया। राजस्थान की राजनीति के दिग्गज स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने अलग अलग 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने छबड़ा, किशनपोल, बाली, दांतारामगढ़, आमेर, निम्बाहेड़ा, धौलपुर और श्रीमाधोपुर से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। जयपुर की गांधीनगर और श्रीगंगानगर से भी चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। वसुंधरा राजे भी अपनी विधानसभा सीट बदल चुकी हैं। राजे ने राजस्थान में पहला विधानसभा चुनाव धौलपुर सीट से जीता था। बाद में झालरापाटन का रुख किया और अब झालरापाटन से वसुंधरा राजे लगातार चुनाव जीत रही हैं। सीट बदलने वाले नेता दोनों दलों में हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी कई बार अपनी परंपरागत सीट बदली है, तो बीजेपी के नेताओं ने भी पुरानी सीट छोड़कर नई सीट से भाग्य आजमाया है। मौजूदा विधानसभा चुनाव में भी राजेंद्र राठौड़ के अलावा कुछ और नेता ऐसे हैं जिनकी सीट बदली जा सकती है। विद्याधर नगर से बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी की सीट भी बदल चुकी है। राजवी अब चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मानवेंद्र सिंह जसोल भी इस बार किसी नई सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इससे पहले मानवेंद्र सिंह शिव और झालरापाटन से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो सीट बदलकर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। कैलाश मेघवाल पहला चुनाव राजसमंद से जीते थे। इसके बाद अजमेर पूर्व से चुनाव लड़ा। निवाई सीट पर भी उपचुनाव लड़कर जीत चुके हैं। अभी भीलवाड़ा की शाहपुरा सीट से विधायक है। किरोड़ी लाल मीणा भी सीट बदलकर लड़ने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। किरोड़ी मीणा ने महवा, बामनवास, सवाई माधोपुर, टोना भीम, लालसोट और बाड़ी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। प्रभुलाल सैनी ने अपना पहला चुनाव देवली उनियारा सीट से लड़ा था। इसके बाद हिंडोली और अंता सीट से भी प्रभुलाल सैनी चुनाव लड़ चुके हैं। मुरारी लाल मीणा ने पहला चुनाव बांदीकुई सीट से लड़ा। इसके बाद दौसा सीट का रुख किया। खिलाड़ी लाल बैरवा ने 1993 में खंडार सीट से पहला चुनाव लड़ा था। फिलहाल धौलपुर की बसेड़ी सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। प्रहलाद गुंजल कोटा उत्तर के अलावा हिंडोली सीट से भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। दिया कुमारी ने पहली बार सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ा था। इस बार विद्याधर नगर में मैदान में है। बीजेपी नेता यूनुस खान डीडवाना से विधायक रहे हैं। फिर भाजपा ने टोंक से उन्हें मैदान में उतारा था। सतीश पुनिया ने पहला चुनाव सादुलपुर से लड़ा था। इसके बाद आमेर का रुख किया। विश्वेंद्र सिंह नदबई सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। अब डी कुम्हेर से चुनाव मैदान में है। प्रेम सिंह बाजौर ने 1998 में सीकर में चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए थे। फिर नीम का थाना से मैदान में उतरे और जीत हासिल की। रोहिताश शर्मा बानसूर से चुनाव लड़ चुके हैं। फिर बीजेपी ने थाना गाजी से चुनाव लड़वाया। एक बार फिर बानसूर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। सीट बदलकर चुनाव लड़ने का पुराना इतिहास है। जहां सेफ सीट लगती है, नेता भी वहीं से मैदान में उतर जाते हैं। नेताओं और पार्टियों के लिए चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है जीत, और इसके लिए अगर उन्हें सीट बदलनी भी पड़े तो इससे उन्हें कोई गुरेज नहीं है। राजस्थान की राजनीति पर समय समय पर कई बड़े नेताओं ने अपनी सीट बदली है। कई बार नेता ने खुद की इच्छा से सीट बदली, तो कई बार नेताओं को पार्टियों के निर्देश पर दूसरी सीट से चुनाव लड़ना पड़ा है। इस बार के चुनावों में देखना होगा कि जो नेता सीट बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं वो क्या जीत दर्ज कर पाएंगे या उनका यह प्रयोग खाली साबित रहेगा। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज,